हाँ जी सर, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज हम 3-4 टॉपिक छोटे छोटे ख़त्म करेंगे। टॉपिक सबसे पहले इंटरेस्ट और लोन, स्टार्टिंग से लेते हुए चल रहे हैं, शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 7 ओल्ड बुक में आप देखें तो आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी नाम के पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। उन्होंने फर्म को 30,000 रुपये का लोन प्रोवाइड किया। लिखा है दे हैड एडवांस, मीन्स दोनों ने मिल करके 30,000 रुपये का लोन दिया था, और वो भी कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और कब दिया वो लोन? 1 अक्टूबर को लोन दिया। तो देयरफॉर 30,000 का लोन 3:2 में ए ने दिया 18,000 का लोन, बी ने दिया 12,000 का लोन। और लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? 6%। लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। और क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को लोन दिया, तो 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट 18,000 का 6% और 6/12 और 6/12 ये इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हर क्वेश्चन के अंदर जब आपको याद होगा P&L अप्रोप्रिएशन जब बनाना सिखाया था तो आपको ये बताया था कि P&L अप्रोप्रिएशन से पहले P&L अकाउंट बनाएंगे अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हो, अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हो, मैनेजर का कमीशन हो, और या फिर मैनेजर के कमीशन के अलावा रेंट टू पार्टनर, इनमें से कोई चीज़ हो, तो पहले P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनता, पहले बनता है P&L अकाउंट। लोन का इंटरेस्ट, मैनेजर का कमीशन, रेंट टू पार्टनर, मैंने 3 शब्द बोले हैं। अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो पहले बनाएंगे P&L अकाउंट। एक बारी ज़रा ध्यान देना। एक्स और वाई नाम के पार्टनर हैं, 2 और 3 उनकी रेशो है। एक्स और वाई नाम के पार्टनर हैं, 2 और 3 उनकी रेशो है, और उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर को यानी 6 महीने बाद एक्स गेव अ लोन 80,000 एंड 40,000 का उन्होंने हमारी फर्म को लोन दिया, और वो भी 1 अक्टूबर को। और फर्स्ट केस में क्या लिखा है? फर्स्ट केस में हमारे पास 21,000 रुपये का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ये बाकी केस भी बिल्कुल सिमिलर हैं, पहले वाले को देखिए, 21,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने कौन सा अकाउंट? अप्रोप्रिएशन बाद में, पहले बनेगा P&L अकाउंट। और ये तब बनाना है जब मैनेजर का कमीशन हो, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हो, मैनेजर का कमीशन हो, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हो, या रेंट टू पार्टनर। तो हमारा प्रॉफिट है 21,000 रुपये। लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? 80,000, 40,000 के लोन पे 6% का इंटरेस्ट, 6/12 क्योंकि अक्टूबर को लोन दिया था तो इतना इंटरेस्ट आ गया। तो इतने प्रॉफिट में से लोन के इंटरेस्ट को जब हमने माइनस कर लिया बच्चों, तो हमारे पास आया नेट प्रॉफिट 17,400 रुपये का। कितना नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास? 17,400 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। 17,400 का ये नेट प्रॉफिट कैरी करो यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन में, यहाँ पर तो लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट 17,400, और इस 17,400 के प्रॉफिट को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनकी रेशियो जो दे रखी है 2:3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बस ख़त्म हो गया है क्वेश्चन। तो सिमिलरली अगले वाले जो केसेस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। बस आपने जैसे यहाँ 21,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पर कितना प्रॉफिट दे रखा है? 3,000, 5,000,
1400, बस आपने वही वाला प्रॉफिट यहाँ पे बदलना है, सेम टू सेम। और ये जो लॉस है तो लॉस को कहाँ लिखेंगे? इधर नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ऐसा ही। ये 9th नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो लॉस जैसे था ना, लॉस, उसी लॉस जैसा है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। बैट और बॉल नाम के पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 2:3 और उनकी कैपिटल दे रखी है 1, 20 और 60। 1 अक्टूबर को बैट ने 240, बॉल ने 1,20,000 रुपये का लोन दिया फर्म को। बैट ने 240 और बॉल ने 1,20,000 रुपये का लोन दिया। ओके, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी। बैट ने अलाउ किया फर्म को कि वो उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करे बिजनेस के लिए, जिस पे वो उनसे मंथली रेंट लेगा। कितना रुपए? 5,000 रुपये का मंथली रेंट लेगा। और लॉस, प्रॉफिट नहीं, हमको क्या दे रखा है? लॉस। जैसे उसमें था ना लॉस, केस नंबर 4 में था, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा था लॉस। ये रहा आपके सामने। P&L अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। टू लॉस, हमारे पास लॉस कितने रुपए का था? 9,000 रुपये का लॉस था। और सबसे पहले हमने क्या देना था? प्रॉफिट नहीं था, ऑलरेडी लॉस था। हमने रेंट दिया बैट को 5,000 पर मंथ, तो साल का रेंट हो गया 60,000। और साथ ही साथ बैट को रेंट देने के बाद इंटरेस्ट और लोन बैट और बॉल का 240 और 120 का 6%, 6/12। 240, 120 का 6%, 6/12। ये आ गया हमारा लोन का इंटरेस्ट। दैट्स इट, फिनिश। करा टोटल, आया नेट लॉस। नेट लॉस जैसे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र करो टू नेट लॉस। 79,000 नेट लॉस ट्रांसफ़र करा 79,800। और उसी लॉस को जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरह आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशियो उनकी क्या रहेगी? 2:3 ही रहेगी। ठीक है, वो रेशियो उनकी ऑलरेडी ना दे रखी थी 2:3। तो इसके बचे हुए केसेस आप अपने आप कर सकते हैं। इसके बचे हुए केसेस आप अपने आप कर सकते हैं, राइट। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सर। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आपने सब बच्चों ने पढ़ रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन किसी ने देखना सुनना हो तो प्लीज़ आइएगा, फिर सुन लीजिएगा एक बारी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमने प्रॉफिट पार्टनर को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने प्रॉफिट पार्टनर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी का नाम है एप्रोप्रिएशन। जिसके इधर साइड पर आप लिखो करंट ईयर में हमने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, और नेट प्रॉफिट में से हमने पार्टनर को क्या क्या दिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। नेट प्रॉफिट कितना कमाया क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा। नेट प्रॉफिट में से हमने कितना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कितनी सैलरी दे दी, कितना कमीशन दे दिया, लिया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिया क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे लिया, और कुछ पैसा, कुछ प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर प्रॉफिट है तो, और अगर इनकेस लॉस है तो वो भी वही होगा, रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पर सावधान, इस अकाउंट को बनाने से पहले ये P&L अकाउंट अभी बताया ना, अगर किसी क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन हो, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट हो, मैनेजर का कमीशन,
पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट या रेंट टू पार्टनर हो तो पीएनएल बनाओ। और नोट नंबर 1, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो हम इक्वल रेशियो लेंगे। और दूसरा, ये तो वही है नोट जो अभी बताया था, वही है बेटा नोट, ठीक है, ख़त्म हो गया ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसी जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, आप अपनी अपनी बुकों में देखें। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ए की 1 लाख बी की 60,000 की कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है उनको? 6% पर एनम देना है। सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ। नेट प्रॉफिट कितना? 80,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा? नेट प्रॉफिट कितना लिखा हमने? 80,000 रुपये का नेट प्रॉफिट लिखा। पार्टनर को देना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना रेट? 6%। 1 लाख का 6% और 60,000 का 6%, 6,000 और 3600। फिर हमने उसे दी बी को सैलरी 3,000 पर मंथ की, उसे क्या दी? सैलरी दी। तो 36,000 रुपये की हमने उसे सैलरी दी। एंड टोटल इसे करा प्लस, इसे करा माइनस, रिमेनिंग प्रॉफिट रेशो में, रिमेनिंग प्रॉफिट रेशो, अरे रेशो तो गिवन ही नहीं थी, अभी बताया था। अगर किसी क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो हम इक्वल रेशो लेते हैं, तो आधा आधा, खत्म। 11वें नंबर का क्वेश्चन, XYZ नाम के पार्टनर हैं, रेशो है 2:1 और उनकी फिक्स्ड कैपिटल गिवन कर रखी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख की कैपिटल दे रखी है। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है उनको? 10%। जेड को ना 2,000 रुपये पर मंथ की सैलरी भी देनी है। ओके, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हमारा प्रॉफिट इस साल के एंड पे आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड को सैलरी देने के बाद, और 2,000 रुपये पर मंथ, तो साल की सैलरी हो गई 24,000। 24,000 की सैलरी देने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है। तो सर हमारा असली में प्रॉफिट कितना था? 4 लाख प्लस 24,000, 424। और अगर आप सैलरी ऐड ना करो तो 4 लाख रुपए अगर लिखोगे तो आप सैलरी नहीं दिखाओगे आप, क्योंकि 4 लाख के प्रॉफिट में तो 4 लाख के प्रॉफिट में तो हम ऑलरेडी सैलरी तो बच्चों दे चुके हैं ना। तो इसलिए हमने गलती ना हो, इसलिए हमने क्या बोला, हमारा प्रॉफिट कितना? 4 लाख प्लस 24, 424। तो हमारा टोटल प्रॉफिट इतना था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, एक्स को, वाई को, जेड को 10%, 50,000, 50,000, 25,000। जेड को सैलरी दी 24,000 की, और जो रिमेनिंग बचा प्रॉफिट, रिमेनिंग प्लस माइनस करके जो रिमेनिंग आया उसको हमने 2:1 की रेशो में, यानी 1:10, 1:10 और 55 करके हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, XYZ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 12वें नंबर का क्वेश्चन, XYX लिखा है, X और Y नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 3:2 और उनकी कैपिटल दे रखी है 8 लाख और 6 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसको? 5%। वाई को सैलरी देनी है 60,000 रुपये साल की, और हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट सैलरी देने के बाद 240 है। यानी असली में प्रॉफिट 240 नहीं था, 3 लाख था। 60 की सैलरी दे चुके हो ना, तो असली में प्रॉफिट 240 नहीं था, हमारा प्रॉफिट 3 लाख था। और 5% क्या देना है मैनेजर को कमीशन, तो पहले तो मैनेजर को कमीशन देना है, तो हम पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं,
पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ क्या लिखेंगे हम अपना प्रॉफिट। 240 प्लस 60 यानी 3 लाख। हमारा प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। हमारा असली प्रॉफिट था, क्योंकि ये प्रॉफिट तो तब था जब सैलरी दे चुके थे, तो सैलरी देने से पहले हमारा प्रॉफिट था 3 लाख। मैनेजर का कमीशन 3 लाख का 5% कितना आ गया? 15,000। 3 लाख का 5% कितना आ गया? 15,000 रुपये का क्या आ गया? कमीशन आ गया। पहले कमीशन दे दिया, बचा इतना प्रॉफिट, बस इसे कैरी करो। इसे कैरी किया यहाँ पे। बाई नेट प्रॉफिट 285,000, 2,85,000। फिर हमने वाई को सैलरी भी दी, क्योंकि सैलरी तो हमने पहले ऐड कर ली थी, अब हम सैलरी भी देंगे। और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% देना है, 8 लाख का 5% और 6 लाख का 5%, हमने उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। और जो रिमेनिंग बचा प्रॉफिट एक्स और वाई में, उनकी जो रेशियो थी ना 3:2, उसमें हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे 13th नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है, सारी फिगर क्वेश्चन में मेंशन है, बस केवल और केवल जस्ट फिल करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए ये रहा। रीमा और सीमा, ये बच्चे पूछते हैं इसलिए करवा रहा हूँ। और 15वां फिर से आसान क्वेश्चन है, भानु और प्रताप वाला क्वेश्चन, सब कुछ रेडीमेड फिगर है, बस भरनी है इसमें। रीमा और सीमा नाम के पार्टनर हैं इक्वल। उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि दैट रीमा और सीमा दोनों को मिलेगी मंथली सैलरी 15,000 रुपये महीने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उनको 5% की रेट पर, उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ओके। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे? 10%, कैपिटल पे 5% ड्राइंग। और उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख ईच, और उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 60,000 ईच। सावधान, हमारी फर्म के पास प्रॉफिट नहीं लॉस है। लॉस होने की सिचुएशन में हम पार्टनर को, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, तो ना हम पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, ना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। पर ना सैलरी ना कमीशन, ना सैलरी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों में से कुछ नहीं देंगे हम। लेकिन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जरूर लेंगे उनसे। 60,000 का 10%, 60,000 का 10%। और बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि आपको बताया था परसों, अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट बता दे, अगर किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स का अमाउंट बता दे और ये ना बताए कि ड्राइंग्स कब निकाली, बिगिनिंग मिडल या एंड, ड्राइंग्स कब निकाली, बिगिनिंग मिडल या एंड, तो हम उसे मिडल मानते हैं। तो ये 6/12 लगाना मेरे जैसे बच्चे भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना, भूल ना जाना। 3 और 3 6, 1 लाख, 1 लाख में से 6,000 चला गया 94,000, और बचे हुए लॉस को हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी तक हमने P&L अप्रोप्रिएशन वाले क्वेश्चन कर लिए और इंटरेस्ट ऑन लोन वाले क्वेश्चन कर लिए। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चलते चलते बता के भेजा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं फटाफट से 5 मिनट में क्वेश्चन को ख़त्म करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी बच्चे जिन्होंने करा है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मैंने देखो ऊपर, आपको दिक्कत ना हो, मैंने ऊपर ना लिख लिया है, मैंने आपको परसों भी लिख के दिया था। अगर मंथली निकालता है, बिगिनिंग में 6.5, मिडल में 6 और एंड में 5.5। क्वार्टरली निकाले पार्टनर ड्राइंग्स, बिगिनिंग में 7.5, मिडल में 6 और एंड में 4.5। हाफ ईयरली निकाले तो 9 6 3, और मंथली निकाले बट लास्ट 6 मंथ निकाले
तो 3.5, 3 और 2.5, ये आपके सामने, राइट। ये इन छोटी सी इंफॉर्मेशन है, याद करनी है, कुछ याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। राम और मोहन 2 पार्टनर हैं, उनकी ड्राइंग्स दे दी 1, 20 और 80। वो ड्राइंग्स तो दे दी, ये तो बताया नहीं ड्राइंग्स निकाली कब, क्वार्टरली या मंथली, क्वार्टरली या मंथली, बिगिनिंग या मिडल या एंड। और रेट बता दिया 6% पर एनम, रेट बता दिया। ड्राइंग्स है 1,20,000 और 80,000 और ड्राइंग्स का रेट है 6%, राइट। आपके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राम और मोहन 1, 20 और 80, 6%, 6%, 6/12, 6/12, 6/12 मतलब अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ, क्वेश्चन में बताया नहीं है। जब क्वेश्चन में अमाउंट बता दे और ये ना बताए कि ड्राइंग्स हमने कब निकाली, तो हम मान के चलते हैं मिडल, तो 6/12 लगाना है, जो बच्चे भूल जाते हैं। सिमिलरली अगले क्वेश्चन 29 में भी यही कंसेप्ट है। उनकी ड्राइंग्स आपको बता दी है 48 और 36, रेट ऑफ ड्राइंग्स है 10% और 6/12, ड्राइंग्स का अमाउंट बताए और ये ना बताए कि कब निकाली, तो क्या मानते हैं, मिडल। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30वां नंबर क्वेश्चन। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए और बी नाम के पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बट फॉर लास्ट 6 मंथ। पर कब निकालता है, 4,000 रुपये मंथली निकाल रहा है। पार्टनर ड्राइंग्स कब निकाल रहा है, 4,000 रुपये निकालता है मंथली, बट लास्ट 6 मंथ, और वो भी हर महीने के बिगिनिंग पे, और हर महीने के बिगिनिंग पे 30वें। और 32वां क्वेश्चन भी सेम है, पर वो 4,000 रुपये निकाल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बच्चों टोटल ड्राइंग्स क्या होगी, 4,000 निकालता है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, पहले 6 महीने नहीं निकाल रहा, लास्ट के 6 महीने निकाल रहा है। 6 चौक 24, 24,000 का रेट ऑफ ड्राइंग्स 5%, और अभी बताया था ना लास्ट 6 मंथ में निकाले, बिगिनिंग पे 3.5, मिडल पे 3 और एंड पे 2.5, तो 3.5/12 आंसर आपका आ जाएगा। और 32 नंबर के क्वेश्चन में, 32 नंबर के क्वेश्चन में वही 24,000 की ड्राइंग, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। 24,000 की ड्राइंग्स, रेट है 5%, मल्टीप्लाइड बाई 2.5/12, क्योंकि उसने कब निकाली, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ बट लास्ट 6 मंथ, 2.5। तो 30वां क्वेश्चन भी हो गया, 32वां भी हो गया। कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर 31 नंबर के क्वेश्चन में पार्टनर कहता है वो 9,000 रुपये निकालेगा पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 9,000 रुपये पर मंथ, 9,000 इन ओ, क्या बोल रही है, 9,000 पर क्वार्टर, पर मंथ नहीं सर, पर क्वार्टर, 9,000 इंटू 4, 36,000 रुपये निकाले। 36,000 का 6% मल्टीप्लाइड बाई 4.5/12, आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन, जैसे 31, 32 हो गया, 33 नंबर का क्वेश्चन, पार्टनर विड्रू कर रहा है 7,500 रुपये पर क्वार्टर, 7.5 इंटू 4 30,000, और रेट ऑफ ड्राइंग्स है 10%। 30,000 का 10%, 30,000 का 10%, 30,000 का 10%। हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे निकाले तो 7.5/12, मिडल पे निकाले तो 6/12, और एंड पे निकाले तो 4.5/12। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए। कनिका और गौतम नाम के पार्टनर हैं। कनिका और गौतम नाम के पार्टनर है, ड्राई क्लीनिंग बिजनेस चलाते हैं और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनकी क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 4 लाख। कनिका ने विड्रॉ करे पैसे कैसे? 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, अलग अलग अमाउंट। और परसों बोला था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब लगाते हैं? अनइक्वल डेट, अनइक्वल ड्रॉइंग्स, अनइक्वल डेट, अनइक्वल ड्रॉइंग्स। तो मैंने लगाया ना, प्रोडक्ट मेथड लगाया, क्योंकि ईयर एंड है 31 मार्च। 1 अप्रैल, 1 4, 1 6, 1 11, 1 12, 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000। अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल डेट। 1 अप्रैल को जो ड्राइंग्स निकाली वो कितने मंथ यूज होगी? 12 मंथ। 1 जून को जो ड्राइंग्स निकाली वो कितने मंथ यूज होगी? 10 मंथ। 1/11 को जो ड्राइंग्स निकाली वो कितने मंथ यूज होगी? 5 मंथ। और 1/12 को जो ड्राइंग्स निकाली वो कितने मंथ यूज होगी? 4 मंथ। सुना? बस मल्टीप्लाई करो ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जून से 31 मार्च, 1/11 से 31 मार्च और 1/12 से 31 मार्च। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए प्लीज़। इस अमाउंट को इस मंथ से करा मल्टीप्लाई, इस अमाउंट को इस मंथ से करा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ गया टोटल करने पर 3 लाख। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला 3 लाख इंटू 6/100 रेट और 1/12 ऑलवेज, 1/12 ऑलवेज आंसर आएगा। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 आता है। और गौतम ड्राइंग्स निकालता है 15,000 रुपये ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, यानी कि ये निकाल रहा है क्वार्टर के बिगिनिंग पे। 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। तो 15 × 4 60,000। ये तो डायरेक्ट हो गया सिंपल। 60,000 का 6% इंटू 7.5/12। 60,000 का 6% इंटू 7.5/12 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगला कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्या बोल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स नहीं बेटा, कैपिटल बोल रहा था। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। और ये तो सिंपल है, कोई टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं है। जितनी जितनी कैपिटल उतना उतना इंटरेस्ट, जितना पीरियड जितनी कैपिटल उस पर उतना लगेगा इंटरेस्ट। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए और बी नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 3:2 और उनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 एंड 40,000 की उनकी कैपिटल दे रखी है। 50 एंड 40,000 की उनकी कैपिटल दे रखी है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी और फिर 1 जुलाई को ए ने 10,000 और बी ने 1,000 रुपये निकाल लिए और निकाल लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू और 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। सीधा हिसाब, जितनी जितने देर कैपिटल उतना उतना इंटरेस्ट। 50,000 की कैपिटल का 50,000 की कैपिटल का 10%, 40,000 की कैपिटल का 10% पूरे साल का इंटरेस्ट। और ऊपर से कितने रुपए लगाए? उसने लगाए 10,000, उसने लगाए 1,000, उसने लगाए 10,000, उसने लगाए 1,000। 10,000 का 10% और 1,000 का 10% 9/12, क्योंकि 1 जुलाई को लगाए थे तो कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5,750 एंड 4075। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। खत्म। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36।
राम और मोहन नाम के पार्टनर हैं जिनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, सावधान, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हो तो पहला काम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। कैसे करोगे कैलकुलेट? पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करो ड्राइंग्स, माइनस करो प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स को प्लस, प्रॉफिट को करा माइनस, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। और आने ये प्लस ये माइनस ये करने पर आ गई। और इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होना था? 5%। तो 20,000 का 5% और 16,000 का 5% इंटरेस्ट भी आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 में दिमाग नहीं लगाना होगा और उम्मीद है आपको ये शायद चीज़ें पता हैं। यहाँ पर हालांकि बैलेंस शीट कब की दे रखी है? साल के एंड की बैलेंस शीट दे रखी है। डेट पढ़ लो आप चाहें, 31 मार्च साल के एंड की बैलेंस शीट। तो ये कैपिटल कौन सी होगी एंड की? क्लोजिंग कैपिटल तो है पर साथ में ना करंट अकाउंट भी है। और जब कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों होते हैं तो सारी चीज़ें किस में जाती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब किस में जाते हैं? करंट में। कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल ही जाती है। तो ये जो कैपिटल है ना यहाँ जो दे रखी है, ये करंट अकाउंट में पूरी प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सब चलेगा। कैपिटल नहीं रहेगी तो कैपिटल में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। देयरफॉर यहाँ ये क्लोजिंग कैपिटल होने के बावजूद इसे ओपनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, क्योंकि करंट अकाउंट हमको मेंशन कर रखा है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देर लगाना था? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 10 लाख का 5%, 10 लाख का नीलकंठ महादेव, नीलकंठ और महादेव 10 लाख की कैपिटल का 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन खत्म। 38वां क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 38। अगेन ये बैलेंस शीट कब की दे रखी है? साल के एंड की। पार्टनरों का नाम है लंबू और छोटू, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्टनरों का नाम है। ये उनकी कौन सी बैलेंस दे रखी है? साल के एंड की। और यहाँ करंट भी नहीं है। ऊपर तो करंट और कैपिटल थे, यहाँ तो सिर्फ कैपिटल ही है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। पहले क्या बनाओ? ओपनिंग कैपिटल। तो लियो ना, लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट, क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करी ड्राइंग्स, माइनस किया प्रॉफिट, सब कुछ इसमें दे रखा है। ये रही उसकी लॉन्ग की ड्राइंग, शॉर्ट की ड्राइंग्स, और प्रॉफिट कितना है? कहता है 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से 1 लाख तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? सिर्फ 50। जब बाटा 50 है तो माइनस भी कितना करोगे? 50। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, और जैसे ही आ गई ओपनिंग कैपिटल, लास्ट में जय माता दी, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 8%। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई सालों तक, ये 2-4 सालों में ना ये कई बार आ गया ये क्वेश्चन। 39 का ये फर्स्ट वाला और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट। ये बताना क्या चाहता है? क्वेश्चन पढ़े। मौली और भोली पार्टनर हैं। मौली और भोली नाम के पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 20,000 और 10,000, और आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, और उनकी रेशियो है 2:3, और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1500 रुपये। शो द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट
अगर कोई एग्रीमेंट ना हो, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, और अगर कोई क्लियर कट एग्रीमेंट है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट, और दूसरे में लिखा है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, और चार्ज शब्द का मतलब होता है खर्चा। चाहे हमारी फर्म के को लॉस हो या प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, एक चार्ज। वो क्या है, एक चार्ज। वो क्या है, एक चार्ज। तो इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6%। मैं पहले नंबर 2 कर रहा हूँ, पहले नंबर 2, 20,000 का 6% और 10,000 का 6%, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मौली और भोली 6, ये हमने करा 20,000 का 6% और 10,000 का 6%, 1200 और 600, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना था, सिर्फ 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था हमने, 1800। तो 1800 में से 1500 हो गए तो क्या आ गया, 300 रुपये का लॉस। इस लॉस को हमने मौली और भोली में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक चार्ज था। क्या था, चार्ज मतलब खर्चा था, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हमें देना ही है। और ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्योंकि 1500 का प्रॉफिट है और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी नहीं है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सही, जितना प्रॉफिट है उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। दूसरे वाले में तो क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक चार्ज था, तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन अगर वो चार्ज नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उतना जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 1500, तो 1500 ही देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे मतलब मौली को 1200 और भोली को 600 नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास उतना प्रॉफिट नहीं है। दोनों को देंगे 1500, और वो भी कैपिटल की रेशो में। और कैपिटल उनकी कितनी थी, 20,000 और 10,000, यानी 2:1 में। तो मौली को कह रहे भाई तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे सिर्फ 1000, 1200 नहीं 1000, और भोली तेरे को कितना देंगे, सिर्फ 500। तो अवेलेबल प्रॉफिट, एक बात ये हो सकती थी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है, तो देयरफॉर हम नहीं दे सकते। देंगे तो सही, लेकिन उतना ही देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। 40वां नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ खास आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है, अमित और भ्रमित नाम के पार्टनर हैं। अमित और भ्रमित नाम के पार्टनर हैं 1 अप्रैल 2018 को, और उनकी कैपिटल 15 लाख और 9 लाख रुपए की कैपिटल हमको दे रखी है। अमित और भ्रमित 15 लाख और 9 लाख की कैपिटल, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 12 लाख ईच। मतलब 1 अप्रैल को ए और बी की कैपिटल थी 15 लाख और 9 लाख, लेकिन 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कैपिटल हो जाएगी 12 लाख। इट मीन्स ये 3 लाख निकाल के ले जा रहे हैं, और ये 3 लाख रुपए बिजनेस में एडिशनल लेके आ रहा है। लो आंसर आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख की कैपिटल का 8% इंटरेस्ट 6 महीने, 12 लाख की कैपिटल का 8% इंटरेस्ट 6 महीने। सॉल्व करा, 9 लाख की कैपिटल का 8% इंटरेस्ट 6 महीने और 12 लाख की कैपिटल का 8% और 6 महीने। कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपके सामने लास्ट टॉपिक ही है वैसे आज का,
तो फिर भी अगर आप देखें तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी बच्चों, कमीशन टू पार्टनर ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन टू पार्टनर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर लिखा हो कि पार्टनर को कमीशन देना है, उस प्रॉफिट पे कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो कमीशन कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100, लेकिन लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं भाई साहब, बिफोर और आफ्टर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। बेटा मेरी पुरानी बुक है ना, आप अपनी अपनी बुकों में देखना, आपको मिलेगा अपनी अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 23, ABC अमर, भानु और चारू नाम के पार्टनर हैं जिनकी एक फर्म के अंदर, और अमर और भानु को सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपये पर एनम, और प्रॉफिट है कितना 480 का, 480 का। लो जी हमने बनाया नेट प्रॉफिट कितना, 480 का नेट प्रॉफिट, 4,80,000 का नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हमने सबसे पहले ए और बी को क्या दी, 1,20 की सैलरी दी, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसे बराबर बराबर तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि रेशियो तो मेंशन थी नहीं, और जब रेशियो मेंशन नहीं होती तो इक्वल रेशियो होती है। क्वेश्चन नंबर 24वां, ABC नाम के पार्टनर हैं, 2-2-1 उनकी रेशियो है, और A इज एंटाइटल, A को मिलेगा कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, A को मिलेगा कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अरे यहाँ तो लिखा ही नहीं है बिफोर या आफ्टर, तो माना जाएगा बिफोर। क्या माना जाएगा, बिफोर माना जाएगा, बिफोर। तो लो जी कमीशन 1/10 का 10% 11,000, 1/10 का 10% कितना आ गया 11,000 रुपये, 1/10 का 10% 11,000 रुपये। अब आगे 25वां क्वेश्चन, XYZ नाम के पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, XYZ पार्टनर है, इक्वल पार्टनर हैं, और Z को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारा आंसर आएगा कमीशन का 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, 110, मतलब 10/100 प्लस 10 करके ना वो 110 हो गया, आफ्टर चार्जिंग था। 110 कैसे आया, क्योंकि ऊपर वाली रेट को हमने इसमें क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, रेट 10%, 10/100 प्लस 10, तो ये कमीशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, ये हो गए 23, 24 और 25 हो गए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है ABC और D नाम के पार्टनर हैं, रेशियो दे रखी है 4:3:1 उनकी रेशियो दे रखी है, और ये इट अर्नड अ नेट प्रॉफिट, और कितना नेट प्रॉफिट कमाया हमने 1,80,000 का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज कमीशन 20%, तो उनका कमीशन कितना होगा 20% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और वो कमीशन कैसे बटेगा, 2:3:2:3 में। तो हमारा प्रॉफिट कितना था 1,80,000, 1,80,000 का 20%, 1,80,000 का 20%
अब परसेंट क्योंकि आफ्टर चार्जिंग था तो ऊपर वाली रेट 20 को नीचे ऐड करना पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जी आगे बढ़ा। 180 20 अपॉन 120 30,000 का कमीशन जो कि ABCD में बटेगा 2:3:2:3 6:9 ऐसे बढ़ जाएगा, 6:9 ऐसे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कमीशन बांट लिया। P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम। नेट प्रॉफिट टू कमीशन ABCD। पार्टनर को हमने क्या दिया? पार्टनर को हमने क्या दिया? कमीशन दिया। पार्टनर को हमने क्या दिया? कमीशन दिया। पार्टनर को कमीशन दिया। 60,000 60,000 6,000 9,000 6,000 9,000 और जो बचा हुआ जो प्रॉफिट था ना 180 में से 30,000 ये जो कमीशन था देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट ABCD में उनकी 4:3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आखिरी क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 27 है। तो हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। एक आखिरी ये क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा जी। अब X और Y नाम के पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर। X को मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी। X को मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ की सैलरी और साथ ही साथ कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी देने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सबसे नीचे प्रॉफिट कितना दे रखा है लास्ट में? 420। तो हमने 4,20,000 का प्रॉफिट, हमने 4,20,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिखा। 4,20,000 का नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखा और सबसे पहले X की सैलरी दी 10,000 रुपये पर मंथ यानी 1,20 और Y की सैलरी है 25,000। आगे लिखिए वो भी, Y की सैलरी है 25,000। तो X की सैलरी थी 10,000 पर मंथ और Y की सैलरी थी 25,000। दोनों की सैलरी लिख दी। अब कमीशन देना है X को 420 यहाँ लिखा। 420 में से सैलरी माइनस की क्योंकि X को कमीशन देना था ऐसे प्रॉफिट में जिसमें सैलरी कट चुकी हो, जिसमें सैलरी माइनस हो चुकी हो। तो 420 में 145 माइनस किया। 420 में से 145 माइनस किया तो बचा कितना प्रॉफिट? 275। और ये 275 का प्रॉफिट हमने कमीशन दिया X को 275 का 10/100 क्योंकि उसने बोला था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला था। तो कमीशन आ गया। जबकि Y के साथ क्या बोला है? Y को मिलेगा कमीशन 10% उस प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सैलरी कट गई हो एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 420 में से इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, तो हमारे पास इतना प्रॉफिट बचा और इस पर लगाया 10/110 वाला फॉर्मूला क्योंकि बोला था आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और इस आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन ये कैसे आया? 420 में से 145 माइनस किया और ये वाला कमीशन माइनस किया और जो बचा प्रॉफिट उसका 10/110 हो गया। ये देने के बाद जो बचा प्रॉफिट, बच्चों जो ये प्रॉफिट बचा ये कैसे बचा? इसमें से ये सारी चीज़ें X के कमीशन में 10/100 लगाया क्योंकि बोला था बिफोर चार्जिंग और Y के कमीशन में लगाया 10/110 क्योंकि लिखा था आफ्टर चार्जिंग। ख़त्म।
बचा हुआ प्रॉफिट दोनों में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट और हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म हुई। इतने टॉपिक को करें और अपनी प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।